आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर से। सो कीप वॉचिंग। कोक स्टूडियो में आपने बेहतरीन गाया। ढोलन मांडे घर आवी रे। मैंने कहा मैं उस्ताद अहमद अली खान का बेटा हूँ। याद है पहली पहली बंदिश, कोई ख्याल, क्या कुछ गाया था? पाए बैठा हूँ ये न समझो कि मुझको प्यार नहीं। भाई गाड़ी की पार्किंग नहीं मिले, तुम जाओ तुम देख के आओ। मैंने कहा मैं घूम गया तो। अरे नहीं घूमेंगे, अमेरिका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल और आप देख रहे हैं कैजुअल टॉक, मेरा एक ऐसा पॉडकास्ट का चैनल जिसमें मेरी कोशिश होती है कि यहाँ मेरी कोशिश ये रहेगी कि ज़िंदगी के हर शोबे से मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊँ। आज का शो हमारा क्योंकि ईद का स्पेशल शो है तो आज कुछ मेहमान भी स्पेशल होना चाहिए। और आज जो है हम बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी म्यूज़िक की बातें भी करेंगे क्योंकि हमारे साथ एक बहुत अच्छे सिंगर आज इस शो पर मौजूद हैं, पॉडकास्ट में। और वो ऐसे सिंगर हैं कि जिनकी मधुर आवाज़ सुनते ही ना आपकी ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा। तो मैं मिलवाती हूँ आपको करम अब्बास से, जो कि गवालियर घराने से इनका ताल्लुक़ है और उस्ताद अहमद अली खान साहब के बेटे हैं। 20 साल से ज़्यादा तजर्बा रखते हैं गायकी का सिर्फ, और दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में उन्होंने परफॉर्म किया है। साथ साथ जो है वो कोक स्टूडियो में आपने इनको सुना, बहुत पसंद किया गया उनका गाना, जो रॉयल एल्बर्ट हॉल लंदन में, जहाँ बहुत कम हमारे पाकिस्तानियों को गाने का मौका मिलता है, वहाँ उन्होंने गाया। BBC पर इनका इंटरव्यू चला। तो ये बहुत कम सिंगर्स होते हैं जिनके नसीब में ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आइए मिलते हैं हम बहुत ही अपने प्यारे से सिंगर से, जिनका नाम है करम अब्बास खान। अस्सलाम वालेकुम करम अब्बास जी। वालेकुम अस्सलाम। गज़ल कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी बड़ी पाकिस्तान की जो होस्ट हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान में इतना बड़ा नाम आपका है और बहुत अच्छी गुफ्तगू करती हैं आप। बहुत तो शुक्रिया। आज आपने इनवाइट किए, मेरे लिए भी बड़ा ऑनर था कि गज़ल सिद्दीक़ साहिबा के साथ मैं बैठूं और म्यूज़िक पे बात करूं। और वैसे भी ना पता है क्या है कि पाकिस्तान में इस तरह के शोज़ नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो शादी ब्याह के शो होते हैं, खाना पकाने के शो होते हैं और ये मेडिकल मतलब हेल्थ के लिए शो हो जाते हैं। जो असल पाकिस्तान की पहचान रही है, हाँ, वो एक म्यूज़िक से भी रही है। हाँ। आप किसी भी जॉनरा में चले जाएं, क्लासिकल म्यूज़िक, सूफ़ी, फोक, गज़ल, प्लेबैक, तो ये सारा हमारे आर्टिस्टों को हिंदुस्तान ने भी माना, पूरी दुनिया ने माना। अब आकर ये ख़लासा एक बन रहा है कि लोग जो हैं वो म्यूज़िक जो है बैठ के सुनने की आदत कम हो गई है। एक बड़ी सी जगह होती है, वहाँ सब लोग जमा हो जाते हैं और वो हाथ ऊपर और वहीं वो गाना सुनते हैं और बहुत हैवी म्यूज़िक बज रहा होता है। जबकि मैं बुराई नहीं कर रहा, एक बात कर रहा हूँ कि जो कल्चर था कव्वाली कल्चर, वो तो थोड़ा सा बेहतर हुआ है कि लोगों ने शादी ब्याहों में कव्वाली शुरू कर दी है, उसके बगैर शादी नहीं अब रखते वो। सही। अच्छा, जो दूसरी चीज़ें हैं अगर आप उसमें चले जाएँ, क्लासिकल म्यूज़िक की कॉन्फ्रेंसेस होती थी, बहुत कम हो गई हैं। सही बात है। अच्छा, फिर आप का गज़ल की महफ़िलें गेट टुगेदर होती थी। मैं तो बचपन में मतलब लोगों से सुनता था कि एक बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ के, जी गेट टुगेदर हो रहे हैं, 150 लोग जमा हुए तो जी सलीम रज़ा गा रहे हैं, अमानत अली ख़ान गा रहे हैं। सही। अब वो कल्चर, हाँ, अब वो नहीं रहा। अब वो क्या करते हैं कि म्यूज़िक का जो है ना सारा निज़ाम वो किसी बच्चों के हाथ में दे दिया। अब जो बच्चे हैं वो कहते हैं पापा हमें ये सिंगर पसंद है, हाँ, तो उसके लिए वो बड़े बड़े होटल्स में और कॉन्सर्ट्स कर लेते हैं। इस तरह का जो है जो है म्यूज़िक पे मालूमाती बात करना या उस्तादों को बुलाना या ऐसे लोगों को कि जिनका घराने से ताल्लुक़ है, सही, सही। उनको बुलाना, ये ज़रा कम हो गया। अच्छा, बाय द वे आपको साथ साथ ये भी बताते चलें कि करम अब्बास जो हैं वो ऑनलाइन अपनी म्यूज़िक एकेडमी चला रहे हैं। पूरे दुनिया भर से इनके पास स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं, जो एक बहुत अच्छी बात है और बड़ा अच्छे तरीके से और बहुत टाइम देकर उनको सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। ये अभी गवालियर एकेडमी, जब मैं अमेरिका से आया, आपका क्या है, किस तरह से आपका ऑनलाइन कांटेक्ट किया जा सके आपसे? बिल्कुल, वो फेसबुक पे भी राब्ता मैसेज करके ना, करम अब्बास के नाम से, करम अब्बास खान की मेरी फेसबुक है, उस पर वो मैसेज करेंगे। अच्छा, ओके। और अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके और अपना बताएं। अच्छा, मैंने अभी जैसे अमेरिका से आया तो मैंने सोचा, मैंने कहा यहाँ तो काम की कमी है वैसे शोज़, क्योंकि अच्छा म्यूज़िक सुनने वाले कम रह गए। म्यूज़िक तो अब सीखने की भी लोगों को ज़रूरत नहीं होती, पर जो ख़ानदानी लोग हैं जो समझते हैं कि ट्रेनिंग ज़रूरी है। अगर आपका कोई असिस्टेंट बने, आपसे कुछ सीखना चाहे एक्टिंग में या होस्टिंग में, तो आप उसको बता सकती हैं, इतना बता सकती हैं कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है।
क्योंकि आप एक डायरेक्टर भी हैं, आप एक प्रोड्यूसर भी हैं, आप एक होस्ट भी हैं। इस तरह मैंने जो सीखा हुआ है क्लासिकल म्यूज़िक मैं आगे प्रमोट सिखा सकता हूँ। तो मैंने जैसे आया तो मैंने अपना एक घर चेंज किया। घर चेंज करते ही मैंने अपने फेसबुक पे रखा कि आप फेसबुक पे आएँ, गवालियर एकेडमी के नाम से ऑनलाइन मैं सिखाता हूँ। इस जूम पे भी सिखाता हूँ, व्हाट्सएप पे भी सिखाता हूँ। हाँ, इस पे सिखाने ये होता है कि आप घर बैठे हुए आप एक म्यूज़िक का सबक ले रही हैं। सही। ना आपको किसी के घर जाना पड़ रहा है, ना किसी को आपके घर आना पड़ रहा है। लेकिन आपको थोड़ी मुश्किल होती होगी क्योंकि टाइम जोन बहुत डिफरेंट है। हाँ जी, अमेरिका में सुबह रात 6 बजे उठ जाता हूँ। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त जो है ना, कहते हैं सर आप सुबह 6 बजे उठे हुए हैं। तो मैं कहता हूँ ये एक जॉब की तरह मैं इसको देखता हूँ। बिल्कुल, आप डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। अच्छा, हम बहुत सारी बातें आपसे करेंगे। हम ये जो बातें आप कर रहे हैं ना, इन शिकायतों के भी जवाब हम आप ही से लेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने देखने वालों को, सबको जो पॉडकास्ट से देख रहे हैं, उन सबको ईद मुबारक। आई होप आपकी ईद बहुत अच्छी गुजर रही होगी। कोक स्टूडियो में आपने बेहतरीन गाया। उसमें मैंने सुना है आपके 2 गाने रिकॉर्ड हुए थे, चला एक गाना, ऐसा क्यों? एक था माया वे तेरे वेखणनु, एक तूफान न्याजी साहब का, वो उन्होंने रोक दिया था। और एक था वो अल्लाह का भला करे, माई ढाई वाला, वो उन्होंने रिलीज़ कर दिया। अच्छा, दूसरा जो था उन्होंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। अच्छा। वो थोड़ी सी बदमज़गी हो गई थी और हालांकि कुछ चीज़ें उनको मेरी पसंद नहीं आई होंगी कि मैं उनको कह रहा था कि ये ऐसा है, ये ऐसे, ये ऐसा ही है। तो उसके बाद उन्होंने कहा मैं आपसे एक ही गाना गवा रहा हूं। अच्छा, वो गाना आपका वैसे बाय द वे बहुत पसंद किया गया। हमें थोड़ा सा सुना सकते हैं वो? बिल्कुल। ये भीम पलासी में असल में ये भी एक बड़ा मज़े की बात है कि माई ढाई को बुलाया उन्होंने। गाना मेरा होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा ये माई ढाई है, आप इसका सुनो और उसमें अपने आप को जम करें। अच्छा, अब आप यहाँ अपना शो चला रही हैं और मुझे कहें कि आप इस शो में चले जाएं घंटे के लिए, क्योंकि अगर हमने रेसल तो अभी भी नहीं की हुई। तो वो आप ही की कंपोजिशन थी जो आपने गाया था? जो हाँ, वो बुजुर्गों का एक राग था, मैंने उसके साथ मिक्स किया। पहले मैंने उसको सोचा स्टेज पे कि ये कौन सा राग, तो मैंने कहा ये तो भीम पलासी है राग। भीम पलासी। अच्छा, अब माई ढाई जब मैं ज़्यादा गाऊँ ना तो माई ढाई चुप हो जाए। अच्छा। तो कहती बिलाल मकसूद आके कहे कि आप चुप क्यों हैं? कहती तुमने कहा था लड़का है, ये तो उस्ताद है। अच्छा। उसमें मैं तान पलटे, घमक, सरगमे, अंतरे, ये मैंने कहा भाई मुझे एक गाना मिला है, मुझे लोग ये ना कहें कि तुम्हें मौका मिला तो गा ही नहीं सके। 4-5 ट्रेक जब रुकी तो बिलाल मकसूद जो है ना, वो थोड़ा नाराज हुआ। यार करम भाई आप बहुत ज़्यादा गा रहे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा बिलाल भाई मैं अगर नहीं गाऊंगा तो लोग क्या। तो मैंने कहा तो अच्छा मैं कोशिश करता हूँ। फिर भी मेरा उन्होंने काफ़ी काटा है उसमें। अच्छा। उसमें से भी काट के उन्होंने उतना चलाया। ओके, चलें जो काटा वही सुना दें। चले। इसमें बहुत सारे गाने कंपोज हुए हैं। नि स ग म प ग म प नि द द प द म प नि द प द म प ग म ग रे नि ग रे नि स ग म प ग म प नि सा स नि द प द म प ग ग म प नि स नि द प द म प ग ग म ग रे नि ग रे। ढोलन मांडे घर आवी वे, ढोलन मांडे घर आवी वे, सोना ढोल सोने ढोलन दे मैं सदके जावा, ढोलन मांडे घर आवी वे। अब जो एडिट किया वो था मुख देखने नो, मुख देखने नो दिल चांदा मेरा, मेरा ना दिल तरसावी, ढोलण मांडे घर आवे वे, सोना ढोलण सोने ढोलण दे मैं सदके जावा, ढोलण। फिर इसमें मैंने कहा क्या करूं, गाते गाते ज़हन में आया इस तरह किया। तो वो मतलब मैंने कहा कुछ तो ऐसा करूं थोड़ा सा ना उनको ये लगे कि ये कोई घराने वाला बंदा। अगर मैं सीधा गा दूंगा तो फिर तो अच्छा। फिर इसमें अब जो गाने हैं, सुन मंजिल दी मिठड़ी तान वे, मैं ता
हो गए कुर्बान, ये भी था। फिर नैनों में बदरा छाए, ये लता जी का गाना है। हाँ हाँ लर लर न न न न लर लर न न न दर न न न। ये भी है। फिर ये भी, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, खूब। ये ये था सारे एक ही राग में एक ही राग कॉम्पोजिशन है। बंदिश जो बहुत मैंने खूब, गाई है वो हाँ। बुजुर्गों की बंदिश है, ग्वालियर की बंदिश है। हाँ, अच्छा, अच्छा। ये चीजें इसमें कंपोज हुई हैं, अभी और भी होंगे, बहुत सारे और भी। अच्छा, द मस्त कलंदर अच्छा इको विरद है हरदम अली अली, सखी लाल कलंदर मस्त मस्त, झूले लाल कलंदर मस्त मस्त दम मस्त। अब मुझे जो क्लासिकल ट्रेनिंग ली हुई है उससे ना कोई भी गाना आप अगर गुनगुनाए ना तो मैं एक दो बार सुनूंगा, उसके बाद उसका राग पकड़ लेता अच्छा, आपको हर कॉम्पोजिशन का राग हूं। पता राग चल जाता पता है? चल जाता अच्छा है। जैसे आप नहीं, जैसे कोई हिसाब करती, हाँ तो जैसे आप कोई चीज़ गाएं, हाँ एक तजर्बा है, एक्सपीरियंस हो गया ना, कि अगर आप मुझे क्या कि करमिए में गाना आपको सुना रही हूँ, सुनाइए, हाँ, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि आप में क्या खराबी है, आप कितने अरसे में गाना सीख सकती वो हैं, तो आप जाहिर है वीडियो। उस्ताद हैं। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ मुझे मिली 15-20 सालों में। करम अब्बास से मेरी मुलाकात 15 साल पहले, जब मैं मॉर्निंग शो किया और करती थी एक हम चीज़ टीवी मैं का। बताऊंगा कि माशाल्लाह आज भी आप उतनी ही प्यारी लग रही हैं, और मुझे नहीं लग रहा 15 साल हुए मैंने थोड़े से बाल कम हो गए। ऐसा कुछ नहीं, और मैं बल्कि आप मेरे जुमले आपने ले लिए कि मैं देख रही थी वो शो पुराना अपना, और मुझे इतना अच्छा लगा। और करम अब्बास में ऑनेस्टली कोई फ़र्क नहीं आया, इनकी वही उनका नेचर, इनकी वही आजिज़ी, इनकी वही इनकिसारी, यही मैं जानने की कोशिश करूंगी कि इतनी इनकिसारी, इतनी आजिज़ी, ये जो हमारे सिंगर्स जो होते हैं ना, क्लासिकल सिंगर्स, उन्हें जी। मैंने बहुत देखी है। तो ये लेकिन एक चीज़ की कमी है आप में, जी क्या पता है? नहीं, मार्केटिंग की। ये बात तो आपने मेरे मेरे मुंह से बात ले ली आपने, कि मुझे जो मेरे कुलीग्स जो हैं ना, जैसे सज्जाद अली हो गया, हाँ मेरे मुझसे तो बड़े हैं, वो 10-12 साल बड़े होंगे, या इसी तरह के 2-4 और भी। एक दफ़ा ज़ोइब हसन साहब जो नादिया के भाई, उनसे मुलाकात, सिर्फ उन्होंने 2 लोगों ने ये बात मुझे कही थी कि करम अब्बास तुम्हारी मार्केटिंग बड़ी कमज़ोर है यार, तुम्हारे वीडियोज़ आए ना, अगर तुम अपने आप को। अच्छा, मैं ये गज़ल ये है कि जो सही आर्टिस्ट है ना, वो मार्केटिंग नहीं कर ये बात पाता, वो बिल्कुल सही। दरवेश टाइप के लोग बिल्कुल। होते हैं, सूफी टाइप के लोग होते हैं। अच्छा, मुझे भी ये थोड़ी सी जो हवा लगी है, कुछ आप जैसे जो पढ़े लिखे अच्छी फैमिलीज उनसे मिला, तो मुझे पता चला ये भी होता है, ये भी करते हैं, ऐसा भी होता है। वरना हम मुझे तो, मैं अपने बहन भाइयों में बहुत ही लायक और बहुत मतलब नहीं माशाल्लाह, आप अपनी फील्ड में जितने लायक हैं तो उसका तो जवाब ही नहीं है। अच्छा, साथ साथ क्योंकि ये ईद का शो है, बातें भी बहुत मज़े मज़े की चलती रहेंगी, लेकिन साथ साथ हम म्यूज़िक को भी थोड़ा सा अपने इस पॉडकास्ट का हिस्सा आज रखेंगे। करम अब्बास, याद है पहली पहली बंदिश, कोई ख्याल, क्या कुछ गाया था आपने? मैंने अभी जैसे आपने सवाल किया, तो मैंने एक बंदिश थी रगेशरी की, अच्छा, जो मेरे वालिद साहब ने मुझे याद करवाई थी, वो बंदिश आपको पेश कर प्लीज़। थोड़ा सा बनाना पड़ता है ना राग को। दन दर बाग बन रे, दन दर भाग बन रे, शगन मनावो सके ओ, दन दर बाग
साथ सखी मिल देओरी मुबारक मिल मंगल गा बन रे दन द गमर धनि द धनि स ग ग म म ग ग म द म द नि द स नि द नि द म ग म र धनि स दन दन बा वाह 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 वाह, वेरी नाइस। ये एक दुल्हन के लिए शायरी है, धन धन बाग बनरी जो कि बनरी मतलब दुल्हन को कहते हैं। ये पूर्वी ज़बान ज़्यादा पूर्वी ज़बान है। इस्तेमाल, क्योंकि उस ज़माने में बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में भी पूर्वी ज़बान ज़्यादा राइज होगी ना। अच्छा, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा म्यूज़िक जो उन्होंने कंपोज किया वो इसी में बनाया गया, जो भी बंदिश तो नहीं गया। सही। आपने गरज बैंड जो बनाया था वो गरज बरस के वो कहाँ चला गया बैंड? देखिए बैंड तो गज़ल काफ़ी लोगों के बने टूटे। मेरा तो छोटा सा बैंड था, 2-3 साल ही रहा था। अच्छा वो बनाया, ये बना कैसे था ये तो बताएं। हाँ, मैं एक प्लेबैक मतलब एक अपना वीडियो बनाना चाह रहा था। वो गाना मैं गाने गया यहाँ कराची में, तो वहाँ जो कंपोज़र था वसीम न्याज उसका नाम था, तो उसने कहा कंपोज किया तो मुझे मज़ा आया, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा एक लाइट सा गाना गाया। अच्छा। वरना मैं बड़ा गवैया टाइप का मतलब गाया था, जिसने बचपन में ट्रेनिंग ली क्लासिकल म्यूजिक की। बचपन में ट्रेनिंग किया? मुझे तो लगता है आपको गुट्टी में भी राग एमन ही दिया गया होगा, क्योंकि मेरी वालदा भी क्लासिकल घराने से थी। अच्छा जी, तो ग्वालियर से ही थी, पर उनका जो बैकग्राउंड है वो बड़े गवैयों का था। अच्छा, वो खुद नहीं गाती थी? नहीं। अच्छा। हमारी खवातीन जो है ना वो असल में हमारी गायकी से डर जाती हैं, वो गाती नहीं है। नहीं, वैसे करम अब्बास ऑनेस्टली बताएं, आपके यहाँ आप जीन में ये टैलेंट आया है, आपको विरासत में मिला है, ठीक है। आप अपने लड़कों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं माशाल्लाह, इतने बड़े बड़े नाम आपकी फैमिली से निकले हैं, तो आपकी यकीनन जो लड़कियां हैं उनमें भी तो टैलेंट होगा। मेरी बात का मैंने आपसे जो अभी अर्ज की ना वो बड़ी मजे की बात है कि जब वो देखती है ना कि घर में जो लड़के हैं और यहाँ जो हजरात हैं वो जोरदार ताने पलटे लगा रहे हैं, तो उनको तो वैसे ही गाना, खवातीन तो बड़ी डरपोक होती हैं। तो उनको सिखाते क्यों नहीं, वो भी पलटे लगाएं? फ्री होती नहीं ज़्यादा। अच्छा, वो अपना कुकिंग शो में अपना कुकिंग घर में करते हैं, ये देखिए आज हमने क्या बनाया, आज हमने क्या बनाया, या बहुत अच्छे कपड़े बनाने की फरमाइश करेंगे, शादी हो रही है तो मेरे लिए ये हमें ये कपड़े ले दें। अच्छा, ये है कि जब वो हल्का सा गुनगुनाती भी है ना, तो वो कोई बहुत बड़ी सिंगर्स तो नहीं होती ना, अनट्यून भी होती हैं, तो वहीं कह रही ये तुम्हारा तो सुर ही खराब है, तो उसका हौसला वहीं। और खवातीन है, मुझे लगता है आप उनको सिखाते अच्छा, नहीं हैं। कुछ बुजुर्ग खवातीन जो गुजरी है ना, उनमें मेरी फूफी थी, अब तो मैं तो 80s में उनका इंतकाल हो गया था, तो उनको मैंने सुना तो मैंने कहा यार कितनी सुरीली आवाज़ है। अच्छा, उसके अलावा एक मेरी कज़न थी, मेरे मामू की बेटी, वो भी इंतकाल कर चुकी हैं। मतलब मैं उनके हाथों में जवान हुआ था, पर उनकी आवाज़ मैंने सुनी तो मैंने कहा कैसी बहुत ही खूबसूरत आवाज़, मुझे आज तक उनकी याद है। अच्छा, और भी दूसरे घरानों में भी होती होंगी, खवातीन में होता है, क्यों नहीं टैलेंट होता जब आम पब्लिक में से अच्छी अच्छी आवाज़ें निकल के आ जाती हैं। और अभी तो इतना खला है हमारे यहाँ, एक पुर करने की ज़रूरत है कि कोई लड़कियाँ जो हैं वो पक्का राग सीख के क्लासिकल म्यूजिक सीख कर आएँ। गज़ल देखें, ये रोशन आरा बेगम अब्दुल करीम खान की बेटी हैं वो। अच्छा, और भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जो अपना नाम बताते नहीं हैं कि हम उनकी बेटियाँ हैं। क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर खातून का गाना घरानों में ये अच्छा नहीं समझा जाता, है ना, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद इनके हालात ऐसे हुए हैं कि इनकी खवातीन भी गाने लग गई। तो हमारे घर में हमेशा से ये रहा, मतलब हर घराने में, कि पैसा जो है मर्द की शक्ल में ही आया घर पे, खवातीन को ये रखा कि कपड़े बना दिए, खाने खाएं, ये करें वो करें, पर म्यूजिक की तरफ बहुत सारे घराने ऐसे हैं जिसमें मायूब समझा जाता है खवातीन को काम करना, जी, घर से बाहर निकल के काम करना। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा है। अच्छा, वो बैंड की आप बात कर रहे थे, तो उसके बाद हमने वो बैंड बनाया गरज, तो उससे मैंने कीबोर्ड पे ले लिया, और उसने कहा एक मेरे दोस्त हैं उसको ट्राई करते हैं, इमरान अहमद से मुलाकात हुई तो अच्छा लगा मुझे, तो वो सिटी स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा, उसको ले लिया, हमने बैंड बनाया। वो वीडियो जाते ही ना इंडस पे टीवी चैनल था, उस पे गया तो एकदम वो बहुत ही हैरान हो गया ना, हैरान हो गया ना। तो नया नया फ्यूजन हिट हुआ था। तो फ्यूजन के बाद उन्होंने कहा, फिर जो उस ज़माने के जो होस्टिंग कर रहे थे वो कहते हैं कि ये भी वैसे ही बैंड है, ये वैसी, और ये उल्टा ये एक चीज़ है कि जो उसका सिंगर है वो बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, वैसे ही मैं सूखा सा एक लड़का था, तो उसमें मैं तान पलटे लगा, तो उन्होंने कहा भाई कमाल है, मतलब यंग लग रहा है, बिल्कुल बच्चा कोई कर रहा है, और इतना पक्का कैसे गा रहा है। फौरन से हमें यूके से आ गया। अच्छा, एक
अर्थक्वेक हुआ था पाकिस्तान में, उसके लिए परवेज़ मुशर्रफ साहब ने सिंगर चुने, तो उन्होंने फ्यूजन से बात उनकी नहीं बनी, तो उन्होंने कहा इसकी जगह डॉक्टर मलिया लोधी ने कहा कोई दूसरा देखा जाए। तो मेरा वीडियो गया, रेड सोफे पे मैं गा रहा था, मियाँ की मल्हार में वो गाना था। तो वो गाना जब गया तो उन्होंने कहा हाँ ये तो सही है, इससे बुलाएं। तो मुझे बुलाने लगे तो मैंने उनको ये कहा कि मेरे दोस्तों को घबराहट हो गई, क्योंकि अभी तो गाना चला ही था। तो मुझे कहते हैं कि हमें छोड़ जाओगे तुम? मैंने कहा नहीं। कह रहा अगर मज़ा है ना बैंड में आया तो हमारी भी बात करो, हम भी यूके जाएं। मैंने उनको कहा भाई मेरे साथ तो मेरे दोस्त जाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, इसके जो पैसे हैं वो आपको देंगे। मैंने कहा वो पैसे मुझे दे रहे हैं? तो कह रहे हैं नहीं, तो बैंड बनेगा तो 3 हिस्से होंगे। अच्छा। मैंने कहा चलो ठीक है। और दूसरा तुम्हें इंग्लिश का प्रॉब्लम है यार, वहाँ गोरे रहते हैं और मैं बिल्कुल देसी सा एक बंदा नहीं होता। मैंने कहा यार यहाँ इंग्लिश में अगर वो पूछ लिया, गज़ल ने मुझसे इंग्लिश में बात कर ली तो मैं क्या करूँगा? अब तो मैं क्या मैं उर्दू बोलूँगा, जो भी चेक करें। नहीं हमारी ज़बान है, हम क्यों शर्माएं? अच्छा, उन्होंने मुझे इस तरह की चीज़ें की तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कहा भी मेरे साथ ये 2 लोग जाएंगे। तो उन्होंने कहा आप 10 लोगों को भी ले आए तो हम ले चलेंगे, आपकी ज़रूरत है, आप चलें। 1 हफ्ते में वीज़ा लगा, हम वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ जब परफॉर्म किया उसके बाद BBC पे इंटरव्यू था, उसमें दोनों मेरे दोस्त जो हैं वो नाराज़ हो गए कि भाई हमें भी बैठना है। तो वो BBC का बहुत मशहूर होस्ट था वो। मुझे कहते हैं आप बात करें। मैंने कहा मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो उसने कहा ठीक है किसी को बिठा दो उसके साथ। वो मुझसे इंग्लिश में बात करे, वो मुझे उर्दू में समझाए, मैं उर्दू में बात करूँ, वो उसे इंग्लिश में समझाए। सही। वो हो गया। BBC पे लाइव जा रहा था, रॉयल एल्बर्ट हॉल की सीढ़ियों में सेट लगा। तो वो मुझे कहता है आपको पता है आपको ये बहुत बड़ा ऑनर है कि आप यहाँ से लाइव जा रहे हैं BBC पे। बिल्कुल। मैंने कहा अच्छा। अब मैं जब आया तो मेरे दोनों दोस्त नाराज, जब पैसे देने लगे तो मैंने कहा हम तीनों ले लेते हैं। मैंने पहले कहा और लड़ाई रहो, ये पैसे हम तीनों। तो मैंने कहा मुझे कराची दे देना। अच्छा, आपका सिर्फ अकेले इंटरव्यू लिया उन्होंने? हाँ। अच्छा। उन्होंने कहा और बैंड तो उसमें क्या रिएक्शन, उसकी वजह, वो वजह तो नहीं बनी आपकी बैंड को टूटने की? मैं सब्र बहुत चाहिए उसमें, उनमें सब बेसब्री थी बहुत ज़्यादा। फिर मैं अमेरिका गया तो बैंड के साथ गया, तो वहाँ भी मैंने जब देखा ना, तो आप जैसे जो म्यूज़िक सुनते हैं, ये पसंद करते हैं, उन्होंने कहा करम आपको बैंड की ज़रूरत नहीं, ये कुछ आपके पीछे कुछ बातें करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो ये सूट नहीं कर रही आपके पास। सही। तो आप अकेले हो जाओ। अच्छा, मैंने कहा कि अब 3 जहनों को एक जगह जमा होना मुश्किल है, बड़े बड़े बैंड टूट जाते हैं। बिल्कुल। तो हम अगर कुछ भी बात, बड़े बड़े बैंड बने भी हैं, मेरे ख्याल में बहुत कम कोई ऐसे बचे हैं जो अब तक तो चल रहे हैं। अमेरिका के आने के बाद फिर मैंने फिर नॉर्वे का मुझे एक लेटर आया कि आप नॉर्वे में आए, आपका बैंड आए परफॉर्म करे। तो वहीं मैंने कहा मैं तो बैंड नहीं कर रहा। उन्होंने कहा क्यों भाई क्या हुआ? आपने इतनी जल्दी क्यों हार मान ली? इसलिए कि उसमें बदमज़गी ज़्यादा पैदा हो रही थी। अच्छा, मैं बहुत ही बचपन से ना मेरे में कनात आजिज़ी मैंने अपने वालिद से सीखी। मेरे वालिद वो शख्स थे कि उन्होंने मेरी ईगो बचपन से, क्योंकि मैं म्यूज़िक में आना चाहता था, इतना रगड़ा मुझे दिया कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे निगाहें नीचे होनी चाहिए, बड़ा कोई बात करे तो बात का जवाब नहीं। अच्छा, करते 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 वो मेरे पे आज तक उनकी इतनी छाप लगी उनकी शख्सियत की। जो लाइव गाते हैं, कहते हैं सिंगर वही होता है जो लाइव मैनेज कर सके। क्योंकि एक मैं मज़े का वाक़या आपके साथ शेयर करूं कि किसी कॉन्सर्ट में मैं गई हुई थी, वहाँ पर कोई बहुत, मैं भी आप ही की तरह नाम नहीं लूँगी वरना फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। तो वो साहब गाते गाते जो है वो CD बंद हो गई, उनकी जो ट्रैक था वो बंद हो गया, वो लिप सिंकिंग कर रहे थे। उसके बाद उनका बड़ा बुरा हाल हुआ क्योंकि वो लाइव गा नहीं सक रहे थे। तो क्या सिर्फ जो लाइव सिंगर गाता है उन्हीं को आप लोग सिंगर मानते हैं? लाइव सिंगर ही सिंगर होता है। गोरों में भी ऐसे ही है, वो CD थोड़ी चलाते हैं। मैंने अमेरिका के एक एवरी प्रेस्ली, पता नहीं क्या नाम था, एल्विस प्रेस्ली। हाँ जी। मैं जहाज़ में उसकी वीडियो देख, उसकी फिल्म चल रही थी, मुझे समझ में कुछ नहीं आया। बार मैं स्टोरी समझ रहा था। माइकल जैक्सन के वो भी थे, सुसर भी रह चुके हैं। बिल्कुल होंगे। जो मैंने उनका देखा तो उनके जो कॉन्सर्ट्स होते थे वो लाइव थे। माइकल जैक्सन के भी ज़्यादातर लाइव हुई होंगे। अच्छा, ये CD कल्चर पाकिस्तान में मैंने ज़्यादा देखा है। अच्छा, कि यहाँ के लोगों को अभी तक यही नहीं पता चल रहा कि CD चल रही है। हाँ, नहीं पता चल, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो बड़े बड़े नाम है इस वक्त भी हैं वो, और बड़े बड़े इदारे बनाए हुए उन्होंने। पर यहाँ हमें तो ये ट्रेनिंग थी कि हमारे सामने एक फोकस था कि हमें वो सिंगर बनना है जो दुनिया में, जिसको लेजेंड्स में गिना जाए। सही बात है। मैंने फॉलो ही उनको किया जो लेजेंड्स थे, ओरिजिनल सिंगर थे। मैं एक आपकी तरह एक TV शो में मुझे कहते हैं आपके कोई गाने मशहूर नहीं हुए, तो मैंने कहा मैंने लोगों के लिए गाए कब थे? मैं तो अपने लिए गाने बनाता था, या अपने लिए गाने गाता था ना। अगर मैं कहता देख तेरा क्या रंग कर दिया, तो लोग तो खुद ही गाएंगे ना। सही बात है ना? है जुबा जुबा तेरे ही चर्चे, क्योंकि जो अवामी काम करेंगे तो लोग हैं वो ही गाएंगे ना। आप लोग तो सॉन्ग्स हम गा ही नहीं सकते। आप अगर आप मुश्किल अपने गाने बना रही हैं तो
आपको अप्रिशिएट करेंगे पर आपको काम नहीं देंगे। फिर आप सबसे बड़ा कहते हैं कि बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर वो कि आपका गाना जो है चाय के होटल वाला भी गा रहा है, आपका घोड़ा गाड़ी वाले भी गा रहा है, आपके दफ्तर में भी लोग जो काम करते हुए वो सही म्यूज़िक डायरेक्टर। अवामी जो सॉन्ग होते हैं हाँ वो अच्छे होते सबको हैं, आने चाहिए, सबको आने चाहिए जी। तो फिर आप अवामी गाए ना, आप इतना मुश्किल क्यों गाते हैं? भाई मैंने मुश्किल लोगों को सुना ना। अच्छा। मैंने अवामी लोगों को, मैंने आलमगीर को तो नहीं सुना कभी, ना शेखी साहब को सुना, ना मैंने सही बात रुश्दी साहब को सुना। मैंने सुना बड़े गुलाम अली खान को, मैंने सुना उस्ताद उम्मीद अली खान को, है ना। तो जब बड़ों को सुना तो मेरे गाने में भी वही रंग नजर आएगा। सही बात है। मैं अगर लाइट गाना भी चाहूँ, अब मैं एक गाना बनाया था वो आप जरा देखिए। हाँ बड़ा, मैं अभी रिकॉर्ड तो नहीं किया, करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा, अभी रिकॉर्ड ही नहीं किए? नहीं, पर इसको रॉक टाइप का है गाना। अच्छा जी सुना। ये राग धानी में बना है जी। दिल नाल दिल मिला लैनी बलिए, दिल नाल दिल मिला लैनी बलिए, दिल नाल दिल मिला लैनी बलिए, दिल नाल दिल मिला लैनी बलिए। प्यार मैं तैनू करना वा, दुनिया तो ना डरना वा, प्यार मैं तैनू करना वा, दुनिया तो ना डरना वा। हुण ते मेरे कोला बलिए, हुण ते मेरे कोला बलिए, दिल नाल दिल मिला नी बलिए, दिल नाल दिल मिला लैनी बलिए। ता 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 रा रा रा, इस तरह का म्यूजिक होगा। हिट अच्छा है ना। अब अंतरा सुनिए, देखिए कैसा मजेदार है। हो बिलिया किया कमल कटोले, लुट दे दिल कजरे दे डोरे, हो बिलिया किया कमल कटोले, लुट दे दिल कजरे दे डोरे। कलिया रह जी नहीं लगदा तेरे बाजो चैन ना वे, हुण ते मेरे कोला बलिए, हुण ते मेरे कोला बलिए, दिल नाल दिल मिला नी बलिए, दिल नाल दिल मिला लैनी बलिए। वाह वाह, हिट है, हिट है जिस रॉक टाइप का म्यूजिक होता है, ऐसा ही तो गाने हिट ये हैं, चलते हैं यही ना। और तो। लिखा भी खुद ही है। अच्छा जी, और ये देखे कि ये भी गाना राग में बनाया हुआ है। अच्छा, ये गाने आप मजबूरन बनाते हैं इस तरह के, या आपको इस तरह के गानों का शौक है? मजबूरन बनाया। मैंने पता है क्या, मुझे लोग कहते हैं तुम सीधे से सीधे गाने क्यों नहीं गाते हो भाई। अच्छा, मैंने इसलिए ये बनाया अभी कुछ दिन पहले। मैंने सोचा, मैंने कहा यार ये समझते मुझे आता नहीं है। हाँ, मुझे ये बात है, ये अच्छा बात अब अगर कोई दूसरा, अच्छा फिर अगर हम बना भी लें तो फिर उसका लोग पता है ऐसे भी, अरे यार कौन से गाने गा रहे हो तुम, करम अपने आप को पहचानो यार। ऐसे भी है जो कुछ कर नहीं सकते पर आपको तनकीद जरूर करते हैं, है ना। यार अच्छे खासे गवैये आदमी हो तुम, या अच्छा लगता है अपनी उम्र को देखकर, यार सुरीला काम करो, ये क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं करम पास, आप माशाल्लाह से आपकी फाउंडेशन और आपकी बेस इतनी मजबूत है कि आप किसी भी जॉनर में आप गा सकते हैं, आप बना सकते हैं, उसकी कॉम्पोजिशन कर सकते हैं, और कोई भी ये जो डिफरेंट जॉनर है ना म्यूजिक के, वो ख़राब नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, मूड होता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ख्याल गायकी राग सुनने वालों को आप फिल्मी गाना नहीं सुना सकते ना, इस तरह फिल्मी वालों को आप राग ना सुना। Exactly. अच्छा, हर बंदे का एक अपना, और सबसे ज़्यादा पैसा इसी में है। और अच्छा, इंसान अपनी शख्सियत को जब बनाता है ना गज़ल, तो उसमें यही सोचता रहता है कि मेरा अच्छे लफ्ज़ों में नाम रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल कभी भी वो ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता। आर्टिस्ट तो हम आप हैं माशाल्लाह, दुनिया में नाम है आपका, पर आप जब बाहर निकलते हैं तो आप अपने आप को इस तरह सोचते हैं कि मेरा हर कदम जो है दूसरी बरादरी जो हमारी आर्टिस्ट, बिल्कुल ना, एम्बेसडर होते हैं, मुल्क से बाहर जाते हैं, हम किसी और कम्युनिटीज़ में जाते हैं, कोई बात करते हैं, हमारे मुंह से निकली हुई हर बात जो है उसको जज किया जाता है, देखा जाता है। फिर वो पता है सारी पूरी एक टीम जो है ना, अब आप जैसे ये देख रहे हैं लोग, तो अब कोई दूसरे अगर आर्टिस्ट कोई बात करता है तो वो सोचेंगे, अगर मुझे कहीं देखा यार वो बंदा बड़ा अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिद ने मरते दम एक बात कही थी मुझे, कहते यार करम एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बीमार थे बहुत, कहते ज़िंदगी में तुम्हारी कोई शिकायत ही नहीं आई मुझे, क्योंकि तुम मुझसे ज़्यादा रहे हो मेरे साथ,
कि कभी किसी ने कहा हो कि करम अब्बास ने ये कर दिया, कहता है यार तुमने ना कोई डिमांड की मुझे। अच्छा वैसे आपके पेरेंट्स का कैसा रवैया होता था बचपन में? मारे वारे पड़ती थी आप लोगों को? बहुत मार पड़ी। अच्छा, किस बात पे ज्यादा मार पड़ती थी? मैं पतंगे उड़ाता था। अच्छा, अम्मी की ज्यादा मार पड़ती थी अबू की? अब अम्मी तो ना मेरी जो थी ना इतनी प्यारी थी, इतना मैं बहुत मिस करता हूँ। 2 साल पहले इंतकाल हुआ। अच्छा, अगर मैंने उनको तंग कर दिया तो वो एक ऐसे चुटकी भरती थी। अच्छा वो चुटकी नहीं था, वो असल में प्लास था उनका। ओए होए। तो कसम से मैं कहता था अच्छा आप नहीं करोगे, कसम से अम्मा छोड़ दे यार। जब छोड़ती तो एक दाग सा बन जाता। इतनी पावर से ना, कभी थप्पड़ ही नहीं मारा। अच्छा। और तो वो क्या चुटकी इतना टॉर्चर था, थप्पड़ की क्या जरूरत थी? और मेरे वालिद जो थे उन्होंने जब 17-18 साल का बच्चा होता है ना तो मुंह जोर ज़्यादा होता है, उसको संभालना ना मुश्किल होता है। मुझे कह रहे हैं तो एक दफ़ा क्या हुआ कि पतंगे उड़ाते हुए मुझे बड़ा शौक था पतंगे जमा करने का। तो एक खंबे पे मैं पतंग उड़ा रहा तो हाथ लगा मेरा, तो करंट लगा तो मैं 3रे फ्लोर से नीचे गिरा, कमर पे चोटें आई। अच्छा, अब जो वो जिस दुकान में मैं गिरा हुआ था पतंगे जहाँ उड़ाते थे, तो ना वहाँ 8 बज गए 9 बज गए, करम कहाँ है करम कहाँ है? तो उन्होंने कहा यहाँ पतंगे उड़ा रहा था। तो उन्होंने देखा करम करम, तो मेरे ऊपर कई चीज़ें गिरी हुई थी। अच्छा, वहीं फंसे हुए थे? हाँ, मैंने कहा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। उन्होंने कहा ये कहाँ से आवाज़ आई? ताला तोड़ा तो लोहे की चादरें हटाई, नीचे देखो तो मैं पड़ा हूँ। अब मेरी वालदा भी देखा, हाँ मेरा बच्चा। जब मुझे खड़ा किया तो मेरे वालू उल्टा मुझे मारने लगे, हाँ है थप्पड़ पड़ रहा है। तो कह रही ये क्या कर रहे हो आप? पहुंचे कैसे? हाँ, कहता है ये क्या? कहता है ये देख रहे हो उसके। अच्छा, एक तो मैं बेहोश हुआ, नींद बेहोशी की हालत में, उसमें मार पड़ी, खड़ा कर जहाँ थप्पड़िया। अच्छा, मेरा ये था कि जब भी मेरी शादी हुई मैं कभी बच्चों को नहीं मारूंगा जिंदगी में। मारा कभी? लेकिन कभी भी नहीं जिंदगी, कभी भी नहीं। और मेरे बच्चे भी देख रहे हैं आपके? कभी भी जिंदगी में। मेरा ख्याल एक मेरी बेटी है 15 साल की माशाल्लाह, बेटा जो है वो 18 का हो गया। तो कभी दोनों को, अच्छा अब इनको तो कोई जुमला बोल दो तो उनको कि भाई तुम तो बहुत ही नालायक हो, बहुत सेंसिटिव है। बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ मुझे तो मेरे अब्बा ने इतना पीटा था, तो मेरा ख्याल है वो सही पीटा था। अगर ना पीटा होता तो आज मैं गजल किसी शो में कहाँ बैठा होता। अच्छा, आपके कितने भाई बहन आप, और आपका कौन सा नंबर है? 6 भाई हैं। मेरा भाइयों में दूसरा नंबर है, बहन भाइयों में तीसरा नंबर है। अच्छा। छोटे जो हैं पढ़े लिखे भी हैं। अच्छा। वो स्कूल में पढ़ाता है, एक राहत नाम है उसका, एक वसीम है वो म्यूजिक टीचिंग करता है। दूसरे मुख्तलिफ शोबों में है। अच्छा। पर मेरा तीसरा नंबर। जिस तरह से आपने सीखी क्लासिकल गायकी, वो उन्होंने नहीं से किसी ने सीखी? नहीं। अच्छा। असल में पता है आपको अपने उस्ताद के साथ दोस्ती करनी पड़ती है। तो आप कैसे सीखा आपने सारे भाइयों में? मैंने इसलिए सीखा कि मैं स्कूल में सबसे नालायक था। अक्सर मुझे धूप में खड़ा कर देते थे। और अब इतना मजे का वाकया मैं सुनाता हूँ आपको, मजा है सुन के। कि एक जगह ये प्रेस क्लब में मुझे बुलाया। अच्छा, तो इनके साथ मैं बताऊं, वैसे अक्सर मुलाकातें तो होती हैं करमवास के साथ, और जो किस्से सुनाते हैं ना वो नॉन स्टॉप होते हैं, इनको रोकना पड़ता है मुझे बाकायदा। चले सुनाए। प्रेस क्लब में मेरे नाम के बड़ा सा वो लगा सैन बोर्ड ये वगैरह, तो मुझे बुलाया। उसमें मैं सिंगर था, तो उसमें मैं वो टीचर को देखा, सफिया मिस उनका नाम था, सबिया या सफिया। वो अपने बेटे के साथ करम अब्बास को सुनने आई हुई है। अच्छा। उसको नहीं पता करम अब्बास कौन है। तो अभी तो माशाल्लाह वो बुजुर्ग हो गई, अभी फेसबुक पे है मेरी। तो जब उन्होंने देखा तो शो ख़त्म हो तो आके कहती करम साहब एक पिक्चर बना लें आपके साथ हम लोग। मैंने देखा तो वो मुझे कहती तुमने हमारा स्कूल का नाम ख़राब कर दिया करम अब्बास, ये स्कूल बदनाम तुम्हारी वजह से हुआ, तुम जैसे नालायक लोगों की वजह से हुआ। तो मैं कहता था, अंदर मेरे एक सिंगर बैठा होता, कहती जब आओ ये टेबल बजा के गाना गा रहा होता है, दूसरों को भी गाने सुना रहा होता है, ये क्लास का निज़ाम ख़राब कर दिया इसने। अच्छा। मैंने कहा ये कौन सा बहुत बड़ा स्कूल है? मिस को कहा, मैंने कहा ये भी तो उर्दू मीडियम स्कूल है, पीले पीले यूनिफॉर्म पहनते थे हम लोग। मैंने कहा अच्छा। वो जब उन्होंने कहा तस्वीर बनाई, मैंने कहा जैसी तस्वीर बनने लगी मैंने उनके कमर पे हाथ रखा तो उन्होंने देखा इतना फ्रेंकली है। मैंने कहा आपने मुझे पहचाने नहीं। कह रही बहुत अच्छा गाते हैं आप। मैंने कहा नहीं आप गौर से मुझे देखें। अच्छा, वो जब पहचान गई तो मैंने अपना बताया तो वो रोने वाली हो गई, करम अब्बास अच्छा मुझे माफ़ कर दो, मैंने मारा तुम्हें बहुत। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा अगर आपकी मार ना पड़ती तो मैं सिंगर कैसे बनता, वरना मैं किसी ऑफिस में बैठा होता। सही सही। आप ऐसे चाहेंगे, आपकी ख्वाहिश है आपका बेटा सिंगर बने? बेटा सिंगर बने, पर बेटा जो है ना वो एक ऐसा म्यूज़िक पसंद कर रहा है जो क्लासिकल म्यूज़िक है, उसकी डिमांड कम है। अच्छा। मैं ये चाहता हूँ वो क्लासिकल नहीं है जो पसंद वो क्लासिकल पसंद करता है। वो अच्छा, गज़ल गीत मुझे कहते हैं ये आप गज़लें क्यों गाते हैं, आप प्लेबैक क्यों गा रहे हैं, आप
यार आप इतने अच्छे गवैये हैं। मैंने कहा भाई ये वक्त बदल गया। अच्छा, लेकिन वैसे मैंने देखा है कि इस फील्ड में जो क्लासिकल म्यूजिक जो सीखते हैं उनको उस्तादों का रुतबा मिलता है, एक लकब मिलता है, खिताब पर मिलता उससे है, फ़ायदा कुछ नहीं है ना। उनको उनकी इज्जत होती है माशरे में बहुत। अगर आप कहीं चले जाएं आपके साथ तस्वीरें गलत खिंचवाएंगे, लेकिन क्या आप लोग की कंफर्टेबल लाइफ जो है वो क्यों इस तरह ये से? बातें मैं इस शो में वो कर रहा हूँ जो मैंने कभी वाकई में नहीं की, क्योंकि आपके मियाँ साहब भी मेरे अच्छे बड़े भाइयों की तरह दोस्त हैं मेरे। तो मैं आपसे वो आपके शो में वो बातें वाकई कर रहा हूँ जो मैंने कभी की नहीं। बड़ा सोच के बात करता हूँ, पर मैं यहाँ बिला जे का आपके शो में जो बात जहन में आ रही वही बात कर रहा हूँ। तो क्लासिकल म्यूज़िक का उस्ताद बनना कोई इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको वैल्यू देखी जाती है कि आपके पास है क्या, आप किस जगह रह रहे हैं, आपके पास गाड़ी कौन सी है, आपके पास बैंक बैलेंस कितना है। यहाँ कोई उस्तादों की कोई इज्जत नहीं है। वो तो मैंने भी फील्ड बदल ली तो थोड़ा सा मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ कि मैं मतलब कहीं किसी सीनियर उस्ताद के साथ चल रहा होता ना अगर किसी शो में, तो लोग मुझसे हाथ मिला रहे होते हैं, कह रहे हैं आप बहुत अच्छा गाते हैं, आपकी वो गज़ल सुनी, आपका वो गाना। तो मैं तो क्लासिकल सिंगर था। सही बात है। तो वो जो 7 उस्ताद खड़े हैं जो प्योर क्लासिकल सिंगर हैं, उनसे उतनी बात नहीं करते जितनी मुझसे कर रहे होते हैं। आप कैसे हैं, आपका कब आ रहा है वीडियो, कब आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अगर आपने क्लासिकल गाना है तो भूखे मरे। आप क्लासिकल एक उस्ताद तो बन सकते हैं, इज़्ज़त तो आपको शायद आपकी नज़र में इज़्ज़त है तो आपने बहुत इज़्ज़त से बिठाया, पर बहुत ज़्यादा इज़्ज़त अब पैसे की है। ये उस्तादों की हकीकत नहीं है, हम बहुत तल्ख हकीकत उस्तादों है। की मतलब कोई, मैं समझता हूँ कि उस्ताद भी वही बेहतर है जिसके पास बेहतरीन गाड़ियाँ हैं, बैंक बैलेंस अच्छा है, अच्छे पोश इलाके में रह रहे हैं, तो वो उस्ताद भी ख़ास है। तो लेकिन करमबास, क्या सिर्फ क्लासिकल म्यूजिक सीखना काफ़ी होता है एक मकाम पाने के लिए, या उसके साथ आपको वो नए सॉफ्टवेयर, क्योंकि अब तो सिर्फ गले से गाना काफ़ी नहीं है ना, आपको तो टांगों से गाना पड़ता है, पूरी बॉडी से गाना बिल्कुल, पड़ता बॉडी है। से गाना पड़ता है। अब क्लासिकल तो वैसे ख़त्म ही है। आपका ग्वालियर घराना जो है, ये मुख्तलिफ घराने हैं, ये ज़रूर लोग जानना चाहेंगे कि कौन से ही घराने हैं। शाम 84, ग्वालियर घराना, पटियाला, और कौन कौन से, दिल्ली घराना, किराना। जी बिल्कुल तो सही। ये इन घरानों में क्या फ़र्क होता है? और मैंने ये भी सुना है कि अगर आपकी 6 से 7 नस्लों तक, पुश्तों तक अगर आप गाना गाते रहें तब आपको ये घराने का खिताब मिलता है। सही है? अच्छा, घराने जो है ये ऐसे ही है कि किसी की बंदिशें बड़ी लाजवाब हैं, खूबसूरत हैं। ये वो लोग थे कि जो मुग़लों ने अपने रेंट अपने पास रखा हुआ था, जॉब दिया हुआ था। अच्छा, जिसमें ग्वालियर भी उनका मुलाजिम था, पटियाला भी उनका मुलाजिम था, अच्छा, बहादुर शाह जफ़र का, दिल्ली घराना उनका मुलाजिम था, किराना घराना उनका मुलाजिम था, और भी घराने होंगे। अच्छा, मेरे परदादा जो हैं उनका नाम था बन्ने खां मीरा बख्श, ये 2 भाई थे। ये बहादुर शाह जफ़र के मुलाजिम थे, और एक थे तानरस खान, वो दिल्ली घराने के थे। ये तो मतलब हिस्ट्री में मैं लाहौर लाइब्रेरी में गया रेडियो पे, तो उसमें जो आखिरी ग्वालियर घराने का जो सिंगर है उसमें मेरी पिक्चर थी। मैं हंस पड़ा देख के। मैंने उसकी फेसबुक पे तकरीबन 2-3 साल पहले शेयर भी की थी। तो मेरी तस्वीर उन्होंने कहाँ से निकाली? आपकी कौन सी वाली वो है जनरेशन? मैं, मेरा ख्याल है कि 7वीं 8वीं। और आपके बाद फिर मेरा बेटा भी गा रहा है। बेटा, हाँ, और ये जब तक उसमें बेटे में क्लासिकल म्यूज़िक का शौक है, गाएगा ज़रूर। अच्छा, वैसे करम अब्बास, आपके बेटे को मैंने सुना बड़ा अच्छा उसने स्टार्ट लिया है, लेकिन ये बड़ी आपने अजीब मुझे बात बताई थी कि उसको क्लासिकल म्यूजिक का ज़्यादा शौक है। बताइए कि आप उसको कहते हैं लाइटर म्यूजिक की तरफ? ऐसे ही मैंने उसे मेरी अक्सर उससे जो मैं डांटता हूँ ना उसे, किसी चीज़ पे नहीं, इस चीज़ पे डांटूंगा कि तुम मुझे कहते हैं आप जो हैं उस्ताद हैं, लोग आपको उस्ताद कहते हैं, और आप जो है लाइट म्यूज़िक गा रहे हैं। क्यों लाइट म्यूज़िक गा रहे हैं? मैंने कहा लाइट नहीं गाऊंगा तो ये घर बार खाना पीना कैसे चलेगा? तो मुझे कहते हैं आपका जो है अभी तक अगर आप क्लासिकल गा रहे होते तो आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल चुका होता, क्योंकि आप 20 साल की उम्र से क्लासिकल गा रहे हैं, और टीवी पे आपने 15 साल 20 साल आपने राग रंग प्रोग्राम, तो हर तरह के शोज़ आपने किए। तो आप अपना जॉनरा आपने बदल दिया, आप लाइट म्यूज़िक में। मैंने कहा अवार्ड्स असल में आवाम होती है जो आपको प्यार करती है। अवार्ड्स तो आर्जी चीज़ें, घर में मेरे पास अवार्ड्स पड़े हुए, निगार फिल्म अवार्ड मुझे मिला, और भी बड़े 1-2 बाहरी से मुल्कों से मिले, वो पड़े। मैंने कहा अवार्ड्स नहीं, इज्जत ये कि आप सड़क पे चल रहे हैं, लोग आपके लिए रुक जाएं, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, चलते फिरते मिलते हैं हमें, ये अवार्ड्स हैं। आपकी फैमिली आपसे खुश हो। जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरे बीवी बच्चे मुझसे खुश हैं, और मैं कभी कभार उनसे पूछता भी हूँ कि भाई आप मुझसे, तो कहती हैं हाँ। मैंने एक दिन अपनी वाइफ से कहा, मैंने कहा मुझ में कोई अच्छी बात बता दें। मेरी तरफ देख रही, तो मैंने कहा भाई बता दो कोई। मैंने कहा मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। तो बड़ा तारीफ कम ही करती ख़वातीन, वरना मियाँ साहब ज़्यादा करते हैं।
मुझे कहती है एक बात है कि तुम जिम्मेदार बहुत हो। अच्छा। अगर तुम्हें पता है कि माचिस की तीलियां कितनी पड़ी हुई हैं, घर में खाने को क्या है, मेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं, बच्चे की फ़ीस जमा कराई है नहीं कराई, कहती मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, हर चीज़ डेट से पहले हो जाती है। सही बात है। और दूसरे ये कि फैमिली का ख्याल रखते हो, बस इससे ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, ये बेटे की जो बात कर रहे थे हम लोग, तो बेटा जो है उससे एक बहुत एक ऐसी बात इनकी जुड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने जब मुझसे डिस्कस किया तो मुझे बड़ा एक हार्ट टचिंग एक जो है ना वो इनका किस्सा है जो मैं चाहूँगी आप तक पहुँचे, क्योंकि इससे एक बहुत बड़ा मैसेज भी आप तक जाएगा। करम अब्बास ने अपने बेटे के लिए अपनी जमा पूंजी गंवा दी, पूरी ज़िंदगी की जो इनके पास सेविंग्स थी, इन्होंने अपना घर अपने बेटे के पीछे गंवाया।